अब अंदर से कर्म बाहर निकला, लेकिन ये कर्म बाहर पहाड़ों में से निकला, लेकिन बेचारा ये अब और मॉडिफाई हो रहा है। कैसे मॉडिफाई होता है? कल्चर से। आप किस टाइप के लोगों के साथ रहते हैं, आपके कैरेक्टर से, आपने कौन सी साधना की है, आपकी पढ़ाई लिखाई से, आप डॉक्टर हैं या वकील हैं, आपकी परिस्थितियों से, आपके आसपास के माहौल से, एनवायरनमेंट से, गर्मी है, सर्दी है, आप खुद इंडिविजुअली कैसे हैं, आप डरपोक हैं, आप हिम्मती हैं, या आपकी सेहत कैसी है। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो इसको इम्पैक्ट करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अभी कुछ दिन पहले मुझे इस बच्चे ने बताया कि इसको हाथ पैर में बहुत ठंडक जैसी महसूस होती है। हाथ पैर महसूस ही नहीं होता है, बहुत सीवियर एंग्जाइटी होती है। अब उस एंग्जाइटी में इन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, माइंड की दिक्कत है। तो हमारा माइंड हमको एंग्जाइटी में ले क्यों जाता है और क्या हम उसमें से निकल सकते हैं? इस कॉन्टेक्स्ट में मेरी मदद की थी इस किताब में, जिसका नाम है ज़ेन योगा। और इस चैप्टर ने मेरे लिए एक बहुत बड़ा पर्दा हटा दिया था। इस चैप्टर का नाम है डू वी थिंक एंड हाउ। क्या हम सोचते हैं और कैसे? आज ही मुझसे कोई पूछ रहा था कि सर थॉट्स बहुत आते हैं, नेगेटिव थॉट्स ढेर सारे आते हैं, को कैसे हटाएं? उसके लिए आपको यही समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड में थॉट्स चलता कैसे है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि उंगली हम हिलाते हैं तो हिलाकर हम देख सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन थॉट्स ऐसे नहीं है। आप किसी के प्रति कोई विचार रखते हैं, आपके मन में कोई थॉट आता है तो आप उसको तुरंत रोक नहीं सकते। और हमारी लाइफ का बेसिस ही थॉट है, विचार है। और ज़ेन योगा से ही मुझे क्लियर हुआ था कि थॉट्स कैसे चलते हैं हमारे मन में। जैसे मान लीजिए आपने अभी कहा कि हमें ये काम करना है, अपनी वीडियोस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ये एक थॉट है। लेकिन 1 घंटे बाद जब हम लोग इस क्लास के बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर कल सुबह उठेंगे, 6-7 घंटे बाद नया थॉट आ जाएगा और ये थॉट भूल ही जाएगा कि हमको अपने काम की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। ये थॉट्स आते कैसे हैं? जिन थॉट्स को हम चाहते हैं हमारे साथ रहे, वो रहते कैसे हैं? और जिन थॉट्स को हम कभी नहीं चाहते हैं, उनको हटाते कैसे हैं? इस चीज़ को क्लियर किया था इस चैप्टर ने, डू वी थिंक एंड हाउ। इसी में सहर जी पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, अपने आप से आप पूछिए, व्हाट ऑपरेशंस टेक प्लेस इन द ग्रे मैटर व्हेन वी थिंक। मतलब जब आप कुछ सवाल पूछते हैं और आराम से वेट करते हैं तो उसका एक जवाब आता है, शब्दों में नहीं, एक्सपीरियंस में। जैसे अगर आपको सवाल पूछना है कि जब मैं सोच रहा हूँ तो मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है उस आदमी के बारे में जिसने पहली बार ब्लड प्रेशर नापा था। जी, हम और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि ब्लड में भी प्रेशर होता है, उसको नापना भी चाहिए। एक मशीन आती है, हाथ में बांधते हैं आप, पारा वो मर्क्यूरी होता है ब्लड प्रेशर मशीन में। कितना होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर? 120/80। 120 किसको बोलते हैं? 120/80। तो 120 ब्लड प्रेशर किस चीज़ को बोलते हैं? 80 किसको बोलते हैं? 120 mm of Hg इतना ऊपर उठता है तो। हाँ, लेकिन क्या चीज़ ऊपर उठता है? मतलब हमारे बॉडी में ब्लड वेसल में 100 इतना प्रेशर लगा रहा है। हाँ, तो 180 का प्रेशर क्यों है, 120 का प्रेशर क्यों है और 80 का प्रेशर क्यों है? इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब बताइए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है? हार्ट है ये। अब बताइए 120 ब्लड प्रेशर कब होगा? जब एक्सपैंड होगा। जब हार्ट ऐसे खुला तब ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा? नहीं, जब वो खींचेगा खून तब ज़्यादा रहेगा। जब दबाया हार्ट ने तो खून पूरी बॉडी में फैला तो कितना होगा?
120। और जब हार्ट खुला तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। किसी आदमी के दिमाग में ये बात आई होगी कि मुझे बॉडी में समझना है। इसके पहले भी उसने बहुत चीज़ पढ़ी होगी। अक्सर जब हाई ब्लड प्रेशर होता है बहुत समय तक और आप उसका इलाज नहीं करते हैं, पता है डेथ कैसे होती है? नस फट जाती है, ब्रेन की नस फट जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि जो खून की नसें हैं ऊपर ब्रेन में वो पाइप की तरफ फट जाती हैं। राम जी के साथ हुआ था। ये तो सवाल ये हुआ कि व्हाट हैपेंस इन माय ब्लड प्रेशर। मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपके ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, वो तो डॉक्टर्स का काम है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये पूछिए व्हाट ऑपरेशंस टेक प्लेस इन द ग्रे मैटर व्हेन वी थिंक। जब हम कुछ सोचते हैं तब हमारे ब्रेन में विचार चलते हैं। जैसे खून हमारे नसों में दौड़ता है, ऐसे जब हम कुछ सोचते हैं, जैसे अभी इन्होंने पूछा कि हमको पड़ोस वाले बुला रहे थे और हमसे सवाल पूछ रहे थे, आखिर वो क्या सोच रहे थे? एक अच्छा सवाल है ये कि जो कोई भी आदमी जब कुछ सोचता है तो उसके ब्रेन में चलता क्या है, उस सोच का प्रोसेस कैसे क्रिएट होता है। क्योंकि हमने भगवत गीता पढ़ी है, उसमें कृष्ण ने कुछ सोचा, उन्होंने योगी के बारे में बताया कि योगी कैसा होता है। हम कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं, बुद्ध को पढ़ते हैं तो वो अवेयरनेस और ज्ञान के बारे में बात करते हैं, बुद्धत्व के बारे में बात करते हैं। ये लोगों का थॉट्स आता कहाँ से है? जब कोई किसी को गाली देता है तो थॉट्स कैसे बनते हैं? क्योंकि इसी थॉट्स की क्वालिटी से आप भगवान के पास पहुंच सकते हैं, ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं या उनसे दूर पहुंच सकते हैं। जब भी हमारे मन में विचार बनता है उसका तरीका ये है, बाहर से आता है कोडेड इम्पल्स। कहीं से कुछ आपने देखा तो वो एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ एनर्जी है। जैसे जब पानी पीते हैं हम लोग तो एक गिलास लेते हैं, मुंह में एक घूंट लेते हैं, एक घूंट नीचे ले जाते हैं। एक साथ पूरा एक गिलास पानी नहीं पी सकते हम, एक एक घूंट करके पानी पीते हैं। ऐसे ही जब आप आंखों से दुनिया को लेते हैं अपने अंदर तो उसको बोलते हैं कोडेड इम्पल्स। जब आप मेरी बात सुन रहे हैं तो कुछ आवाज़ें आपके कान में पहुंच रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कोडेड इम्पल्स। जब कोई चीज़ हम छू रहे हैं, टच कर रहे हैं तो भी हमारी स्किन क्या ले रही है? कोडेड इम्पल्स। जब आप कुछ खा रहे हैं तो भी आपकी बॉडी क्या ले रही है? कोडेड इम्पल्स। आज एक आदमी मुझे बता रहा था, बहुत पुरानी कहानी है, बहुत ही पुरानी। एक हवलदार था, कहीं किसी गांव में चौकी थी, वहाँ पर बैठा हुआ था। दीवान जी बैठे थे वहाँ पर। दीवान वो होता है जो हवलदार की ड्यूटी यहाँ वहाँ लगाता है, तुम वहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे। और वो जो पूरा चौकी थी वो किसी आदमी के घर में थी, मतलब किसी आदमी की ज़मीन में थी। तो वो आदमी भाई मकान मालिक था, चौकी उसके घर में थी, तरह से किराएदार थी, और दीवान जी के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। तब तक से ये आदमी जो आया, जो पुलिस वाला था हवलदार, वो आया, उसने बहुत ड्रिंक कर रखा था उसने, बहुत ज़्यादा, और गाली देना शुरू कर दिया दीवान जी को कि तुम मेरी ड्यूटी वहाँ लगाते हो, इतना दूर दूर, गर्मी में हम सड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, अगली बार ऐसा लगाओगे तो जान से मार डालेंगे तुमको। ऐसे कुछ गंदी गंदी गालियाँ दी। दीवान जी को बात खराब लग गई। दीवान जी ने कहा दोबारा अगर गाली दिया तो बहुत मारेंगे। उसने कहा तुम फिर उसने गाली दी उसको, बहुत गाली दी। तो वो उठे दीवान जी बोलते हैं उसको जो मकान मालिक था। देखिए ये गाली दे रहा है। मकान मालिक और दीवान जी दोनों दोस्त थे। तो मकान मालिक दोनों एक ही पोस्ट टाइप के हैं, और अंदर पुलिस वाला बैठा है, हेड पुलिस इंस्पेक्टर बैठा है, और ये गाली दे रहा है नशे में। और फिर भैया दीवान जी ने जब उनको बोला मकान मालिक को, मकान मालिक उठाए डंडा और एक डंडा खींच के मारा उसके सर पे। उसका सर फट गया और नीचे गिर गया। उसने अपने आप को संभाला, उठकर उसने भी मारा दीवान जी उसको, मकान मालिक को। बट इसके सपोर्ट में, मकान मालिक के सपोर्ट में दीवान जी भी थे, फिर गांव के 2-4 लोग और भी थे, और जो भाई साहब बता रहे थे वो भी थे। बोलते हम सब ने खूब कूटा उसका, खूब मारा उसे, उसके हाथ पैर टूट गए। उसके बाद क्या हुआ? बोलते हैं उसके बाद कुछ नहीं हुआ। पुलिस साहब, इंस्पेक्टर साहब ने कहा इसको ले जाओ हॉस्पिटल, भर्ती करा दो, और बोल देना नशे में था, नाली में गिर गया।
फिर ठीक ठीक हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया था, फ्रैक्चर वैक्चर हो गया था, ठीक हो गया, अपने घर गया, बोलता रहा सबको बोलता रहा कि नहीं इन्होंने मारा है, मुझे मारा है, लेकिन कोई उसकी बात का भरोसा नहीं करता। क्यों कोई बात का भरोसा नहीं कर रहा उसकी? नशे में था वो। मैं सारी बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम नशे में होते हैं तो हमारे ब्रेन में जो इम्पल्स आता है वो समझ में नहीं आता। उसने कहा भैया अगर गाली दोगे तो मारूंगा, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए। एक कुत्ता है तो आपके सामने कर रहा है, एक सांप है फुफकार रहा है, आपको पता चल जाना चाहिए वो डंक मारेगा। लेकिन जब हम नशे में होते हैं तो बाहर से जो कोडेड इम्पल्स हमारे ब्रेन में आता है उसको हम सही तरीके से क्या नहीं कर पाते, डिकोड नहीं कर पाते। कोड मतलब होता है एक छुपी हुई भाषा में लिखा, एक चिट्ठी है जो बंद है, और डिकोड मतलब उसको सही तरीके से समझना। हमारा सवाल आज का क्या था? जब हम सोचते हैं तो आखिर सोचते कैसे? What operation takes place in the gray matter when we think? आज के चैप्टर का नाम है डू वी थिंक एंड हाउ। हम सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं? हम सोचते नहीं हैं, हम कभी नहीं सोचते। जैसे आपने भी बड़े सोच विचार के बोला होगा कि आचार्य प्रशांत ऐसे वीडियो बनाते हैं, हम लोग ऐसे बनाना चाहिए, भाई साहब ये बात कर रहे थे। हम सब बहुत कुछ सोचते हैं, हम सोचते नहीं हैं। हम केवल बाहर से जो इम्पल्स आता है उसको डिकोड करते हैं, रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, डिकोड करते हैं। जैसे किताब आई, अब किताब अच्छी है कि बुरी कैसे पता चलेगा? आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने ये डिसाइड किया कि किताब अच्छी है, तो एक तरह से आपने डिकोड किया। आपके पास कोई आदमी आया, वो आदमी अच्छा है कि बुरा आप नहीं जानते, आपने उससे बात करके 1 दिन 2 दिन 10 दिन आपने डिकोड किया कि अच्छा आदमी है। ना हम किसी को पसंद करते हैं, ना हम हेट करते हैं, ना हम किसी को प्यार करते हैं, ना हम किसी को चाहते हैं। हम 24 घंटे केवल डिकोड और डिकोड करते हैं। और ये डिकोडिंग भी 3 तरीके से होती है। एक बुद्धि से डिकोड करते हैं, विचारों से कि अच्छा है बुरा है, इसके नुआंसेस क्या हैं, बारीकियां क्या हैं। दूसरा हम इमोशन से डिकोड करते हैं, ये मुझे पसंद है नापसंद है, और ये सच नहीं है। तीसरे लेवल पे डिकोडिंग होती है हमारे एस सेंटर से। सेक्सुअली हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं, दूर होते हैं। हमारा ब्रेन कभी सोचता नहीं है ये भाषा गलत है, मैंने ये सोचा, तुमने ये बोला, तुम ऐसा क्यों करते हो, अरे मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, काश मेरे साथ ऐसा हो जाए। ये विचार केवल डिकोडिंग है। अगर ऐसा है तो गहरे विचार कैसे आते हैं? कृष्ण जैसे विचार कैसे आते हैं? कैसे लोग ध्यान में जाते हैं? क्योंकि 24 घंटे हमारे ब्रेन में कोडेड इम्पल्स आ रहे हैं 24 घंटे, तो हम शांत तो रह नहीं सकते। ये तो ऐसे हो गया 24 घंटे हमारे अंदर में मक्खियां भिन 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 कर रही है, तो हम शांत नहीं रह सकते। इसी में जिन्होंने एक नई चीज बताती है, पता नहीं क्यों, लेकिन यहां पर कर्म लेकर आती है। कहती है, इसको मुझे मतलब बताएंगे वैभव। एक्शन इज नॉर्मली अंडरस्टूड इन योगा एज फंक्शन ऑफ कर्म। मतलब योगा में एक्शन को कर्म के रूप में देखा जाता है। मुझे आ गया। बताओ। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि अगर हम कुछ काम करते हैं तो वो एक्शन है, पर ज़ेन योगा के हिसाब से आपने जैसे रिसीव किया कोडेड इम्पल्स, और अगर आपके सेंटर्स ने उसको डिकोड भी कर लिया, आपके जबान पे आने से पहले वो एनर्जी डिकोड हो गई, तो आपने एक्शन क्रिएट कर दिया। कह रहे हैं आमतौर पे जब भी हम कोई कर्म करते हैं, एक्शन इज नॉर्मली अंडरस्टूड। हाँ, हम लोग नॉर्मली जब कुछ भी करते हैं, कुछ हाथ हिलाते हैं, कुछ बोलते हैं, किसी को देते हैं, कुछ लेते हैं, किसी को मारते हैं, किसी से मार खाते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसको हम नॉर्मली कर्म मानते हैं। एक्शन इज नॉर्मली अंडरस्टूड इन योगा एज फंक्शन ऑफ कर्म, कि भैया इसने कर्म किया है, इसने अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये सच नहीं है। नुआंसेस, बारीकियां, गहराइयां ये हैं योग की। इट इज द इमर्जिंग आउटगोइंग इम्पल्स। आपने बाहर से इम्पल्स लिया, ब्रेन में गया, और ब्रेन ने उसको क्या किया? डिकोड किया। अब डिकोड होने के बाद वो एनर्जी यहां रहती नहीं है, बाहर निकलती है। और बाहर निकल के कहां जाती है? हम उसको परसीव करते हैं, देखते हैं।
अब एक आदमी, मैंने आपको देखा, आपने मुझे मारा था या आपने मुझे गाली दी थी, आपके पास से जो मुझे इंपल्स मिला ब्रेन में गया, ब्रेन ने उसको डिकोड किया। डिकोड करने के बाद एक थॉट बना कि ये आदमी मेरा दुश्मन है, ये आदमी मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ये डिकोडेड थॉट्स हैं। ये जब थॉट्स बनते हैं उससे बहुत पहले उसका एक प्रिस्टाइन स्टेट है। प्रिस्टाइन मतलब प्रिजर्व करके प्योर फॉर्म। जैसे गंगा जी जब निकलती है एकदम ऊपर से, अलकनंदा से, एकदम प्योर वाटर होता है। ऐसे ही जब थॉट्स डिकोड हुआ, जब थॉट्स बना, उसके पहले एक प्योर स्टेट है, वो है कर्म। इट्स कॉल्ड कर्म, अनएक्सप्रेस्ड माइंड एनर्जी, उसको बोलते हैं कर्म। अब अंदर से कर्म बाहर निकला, लेकिन ये कर्म बाहर पहाड़ों में से निकला, लेकिन बेचारा ये अब और मॉडिफाई हो रहा है। कैसे मॉडिफाई होता है? कल्चर से। आप किस टाइप के लोगों के साथ रहते हैं, आपके कैरेक्टर से, आपने कौन सी साधना की है, आपकी पढ़ाई लिखाई से, आप डॉक्टर हैं या वकील हैं, आपकी परिस्थितियों से, आपके आसपास के माहौल से, एनवायरनमेंट से, गर्मी है, सर्दी है, आप खुद इंडिविजुअली कैसे हैं, आप डरपोक हैं, आप हिम्मती हैं, या आपकी सेहत कैसी है। ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जो इसको इम्पैक्ट करती है। लेकिन एक्चुअल कर्म वो है जो ब्रेन के अंदर में शुरू में होती है डिकोड करने के बाद। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान करने की कोशिश नहीं करना है अपने को विचार जब हो रहे हैं उसको पहचानना है। कोई भी कुछ बोले हमको, कुछ भी हम करना चाहते हैं, विचारों को इतनी आसानी से बाहर निकलने से पहले उसको पहचाने, प्योर फॉर्म में पहचाने। तब आपको धीमे धीमे विचार कम आएंगे, समझ ज़्यादा आएगी। बुद्ध सोचते थे, कृष्ण सोचते थे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती थी तब, अदरवाइज मन के अंदर वो बैठे रहते थे। कृष्णमूर्ति भी ऐसे थे, उनके मन में ज़्यादा भन 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 नहीं होती थी। डू विथ वॉट ऑपरेशंस टेक प्लेस इन द ग्रे मैटर, उनके ब्रेन में भी ग्रे मैटर में थॉट्स चलते थे, लेकिन थॉट्स बाद में चलते थे। उनके लिए थॉट्स ऐसे था जैसे कि गाड़ी रखी हुई है, जब कहीं जाना है तो गाड़ी में बैठ के जाएंगे, जब कुछ विचार करना है तो उसके ऊपर विचार करेंगे। उसके पहले वो रहते थे और पूछते थे आखिर क्या होता है ब्रेन में। इसलिए ज़नोगा कहती है कर्म वो नहीं है जो आप बाद में करते हो, तो बहुत लेट है। आप तो किसी को गाली दोगे, किसी को मारोगे, बहुत देर बाद। अगर आपके माइंड में प्योर फॉर्म में जो अवेयरनेस है, जब उसके साथ रहोगे, तब तुम्हारा कर्म तुम्हारे कंट्रोल में है। इसलिए कहते हैं मन को साधे सब सधे। अगर आपने मन को साध लिया, मतलब विचारों को बनने से पहले ही मन को पकड़ लिया, तो फिर आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। तो विचार कैसे करते हैं हम लोग? वो बहुत लेट करते हैं, हम डिकोड करते हैं। इसी दुनिया में गाली खाकर, डांट खाकर, मुश्किलें झेलकर कृष्ण जैसे लोग गीता प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ लोग हैं जो मारपीट प्रोड्यूस करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं। कुछ लोग हैं जो दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। क्यों? बिकॉज उनको विचार से पहले पकड़ लिया। इस चैप्टर को कल कंप्लीट करेंगे हम लोग, डू वी थिंक एंड हाउ। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं चाहता हूँ आप लोग पकड़े, वो कल, ठीक है।